नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर राकेश वर्मा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है साथियों। साथियों, जैसा कि आपने देखा है कि कल हमारे हरियाणा विधानसभा के परिणाम आए हैं और उन परिणामों में भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला है। लेकिन इस बहुमत से भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे एमएलए हैं, एमपी हैं, उनको बहुत ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने 10 साल मेहनत की है और उस 10 साल की मेहनत के बाद उनको पूर्ण बहुमत बहुत ही पॉइंटों पे मिला है। तो ये जो चीज़ें हैं, इन पे आपको मंथन करने की ज़रूरत है। बहुत अच्छी बात है, खुशियाँ मनाइए, चारों तरफ जो है ना बधाइयाँ दीजिए, लेकिन इसमें आत्म मंथन की मस्ट आवश्यकता है। तो उसमें क्या रहेगा कि आप ये देखेंगे कि जो कार्यकर्ता हैं हमारे, उनकी मेहनत कैसे रही है। अन्यथा आपके पास ऐसे भी उदाहरण हैं अभी कि जो जिनको हम बीजेपी के मूल आधार बोल सकते थे हरियाणा के अंदर, जिनको हम संघ से संबंधित भी बोल सकते थे, जिनको हम एक लंबा अनुभवी व्यक्ति भी बोल सकते थे, जिनके पास बेथा पैसा है ऐसा भी बोल सकते थे, लेकिन वो चुनाव हार गए। उनका एक ही रीज़न होता है कि वो जो समरसता का भाव है वो उसमें पैदा नहीं कर पाए। अगर उस समरसता के भाव को लेके वो चले होते तो आज उनकी जीत होती। हमें सोचना ये है कि समाज में मैं क्या कर सकता हूँ। हमें ये नहीं देखना है कि समाज में मेरी भूमिका क्या है। मेरी कोई भूमिका नहीं है। समाज मेरे बिना भी था, मेरे बिना भी रहेगा और मेरे बिना भी है। और यही चीज़ राजनीति की है। अगर आपके अंदर समरसता का भाव नहीं आया तो आप जो है बहुत आगे नहीं जा सकते, और स्पेसिफिक राजनीति के अंदर। अब जिन लोगों की हार या जीत हुई है, जो लोग 90 विधानसभा सीटों पर जो चुनाव लड़े हैं, बहुत केवल 48 से 49 जीत पाए हैं। बाकी की बहुत से लगभग 90 में देखिए कितने लोगों की, लगभग आधे लोगों की हार हुई है। तो उन हारे हुए और जीते हुए प्रत्याशियों से मेरी एक सलाह रहेगी कि आपके विधानसभा क्षेत्र में जितने बूथ थे और बूथों के ऊपर जो एजेंट बैठे थे, एक बार आप उन बूथ एजेंट्स को, उनकी जो बूथ एजेंट की जो स्लिप थी उसके साथ और उनके आई कार्ड के साथ आप अपने निवास स्थान पे बुलाइए, आप अपने किसी कार्यालय पे बुलाइए और वहाँ बैठ के जस्ट एक कप चाय पीजिए, और इतने ही उस एक कप चाय का परिणाम देखिए आपकी ख्याति कहाँ कहाँ तक जाएगी। आप उन लोगों से मिलिए एक बार जिन लोगों ने आपके लिए पूरा दिन मेहनत की, और उन कार्यकर्ताओं से मिलने का प्रयास कीजिए जिन्होंने आपके लिए प्रत्यक्ष रूप से मेहनत की। तो जो अप्रत्यक्ष रहे हैं वो साथी शायद आपके पास ना भी आएँ और आपके लिए ना भी आपका निमंत्रण स्वीकार करें, क्योंकि वो एक विचारधारा से बंधे हुए व्यक्ति हैं। लेकिन आप लोगों के अंदर वो समरसता का भाव आना चाहिए, और आप नेक्स्ट टाइम के लिए जो स्पेशल हारे हुए हैं, नेक्स्ट टाइम के लिए आप उन चीज़ों को देखिए, और वो चीज़ें आपको कितना ज़्यादा आत्मसंतुष्टि प्रदान करेंगी कि उन लोगों ने एक निस्वार्थ भाव से आपका एजेंट बनना स्वीकार किया। वहाँ पे आपने देखा भी एजेंटों के साथ मारपीट भी हुई, झगड़े भी हुए हैं, लेकिन उन लोगों ने उन सब चीज़ों को दरकिनार करके और आपकी विचारधारा को सहर्ष स्वीकार किया है। तो आप लोगों को भी उन चीज़ों को स्वीकार करना पड़ेगा, उन लोगों से मिलना पड़ेगा अगर आप अपना राजनीतिक करियर चाहते हैं तो। अन्यथा आप लोगों ने देख लिया है कि भाई आप अपनी ईगो के वशीभूत होके आप क्या कर सकते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं बहुत कम मार्जिन से जिनकी हार हुई है, उनको भी इस चीज़ के बारे में सोचने की ज़रूरत है। बहुत चीज़ें होती हैं साथियों, जनता जो है ना वो भगवान का ही एक रूप होती है। उसने जो आपको मैंडेट दिया है उसको आप सहर्ष स्वीकार कीजिए, लेकिन उन परिणाम तक पहुंचने के लिए, जनता तक पहुंचने के लिए जो सीडी रूपी जो कार्य करते हैं वो हैं हमारे कार्यकर्ता, जो कि किसी पार्टी की रीढ़ होते हैं। तो आप उस रीढ़ से हटके, उन सीढ़ियों से हटके, उस रीढ़ के बिना आप अपना बैलेंस नहीं बना सकते। ये आपको आज मानना होगा, ये आपको पहले भी मानना था और ये आपको आगे भी मानना पड़ेगा। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जिस भी नेता
या हमारे जो कार्यकर्ता है उनको ये लगता है कि वो आगे इसकी तैयारी करेंगे, तो उनको चाहिए कि वो थोड़ा सा इस तरह के भाव अपने मन में रखें। और जो आपके बूथ एजेंट थे, मुझे नहीं लगता कि उनमें से जो है बहुत ज़्यादा लोग आपको परेशान करेंगे। मैक्सिमम लोगों का तो यही रहता है कि वो लोग आपको जानते हैं, वो लोग आपको फ़ोन कर लेते हैं, वो आप लोग आपकी जो आवाज़ है उस पे आ जाते हैं, वहाँ एक कप चाय पी लेते हैं, बस मैक्सिमम का ये रहेगा। मुश्किल से 5 से 10% लोग ऐसे होते हैं जो आपके पास काम के लिए आते हैं, और उनमें से आप कितने लोगों के लिए काम कर पाते हैं। बहुत से तो ऐसे सिंपल और साधारण व्यक्ति होते हैं, उनको पता ही नहीं होता ये आपके जो सीमाएं हैं, जो आपकी पहुंच है उसके अंदर है या उससे बाहर के हैं कार्य, तो वो आ जाते हैं। आप उनको एक संतुष्टि भरा जवाब दीजिए और उनको आगे बढ़ने में प्रेरणा दीजिए। अगर आप एक कदम चलेंगे तो आपके कार्यकर्ता या आपके बूथ एजेंट आपकी तरफ लगभग 10 नहीं 100 कदम आपकी तरफ बढ़ेंगे। और आपके जो हार हुई है उस हार से आपको सीखने की ज़रूरत है। और आप तो सीखेंगे ही सीखेंगे, जो व्यक्ति जो हमारे आने वाले युवा नेता हैं उनको इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना होगा और ज़मीनी स्तर पे जाके मेहनत करनी होगी। तो आज का मेरा यही संदेश था, और स्पेशल जो है ना भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं के लिए है कि जो पिछले 10 साल तक जो भूल हुई है, सत्ता के मद में चूर होकर कार्यकर्ताओं की अनदेखी करना, अभी मेरी उम्मीद ये है कि जो अभी नवनियुक्त सीएम हमारे होंगे, कोई भी हो, चाहे जो मंत्री होंगे, क्योंकि मंत्रियों का हश्र भी आप देख चुके हैं, लगभग सारे मंत्री हार चुके हैं। उनके हार का कारण ये है कि उनके अंदर ईगो बहुत आ जाती है। साथियों, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं दूंगा, वैसे तो वीडियो लंबी होगी, कि मैं हमारी एक शिक्षा मंत्री के वहाँ पे गया था एक बार, और मेरे साथ 10 से 15 साथी थे। तो वहाँ उस शिक्षा मंत्री के गार्डों ने ये कहा कि मैडम ने ये कहा आप लोगों के पास अपॉइंटमेंट नहीं है और आप यहाँ से जाइए। तो उस शिक्षा मंत्री को अब की बार वैसे तो टिकट नहीं मिली है, लेकिन आप देख लेना इस तरह का व्यवहार अगर आप करते हैं तो आप लोगों के साथ क्या होने वाला है। जो लोग हारे हैं वो अपनी इन चीज़ों को याद कर लें और इनसे सबक ले लें। तो जो हमारे नवनियुक्त मुख्यमंत्री होंगे, जो हमारे नेता लोग होंगे, जो हमारे मंत्री होंगे, उनको अपने आप में झांक के देखने की ज़रूरत है। अगर ईगो के वशीभूत होगे तो ये मत समझना कि आपको कुछ समय के लिए जो सत्ता का नशा है वो आपके दिमाग में हावी रहेगा। 5 साल के बाद फिर से आपको मैदान में आना है और आपका नशा ऐसा उतार देंगे कि आप लोग जो है उसको भूल नहीं पाएंगे। जैसे अभी हारे हुए नेताओं को जो है इस चीज़ों का याद आ रहा होगा। तो साथियों, आप लोगों को अगर कुछ करना है, स्पेशल बीजेपी वालों को, तो आप इस चीज़ के बारे में ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।